हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर में। क्या आपको पता है कि आप कितनी कंट्रीज़ बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं? जनरली हम इंडियंस को लगता है कि हम या तो नेपाल या भूटान जा सकते हैं बिना वीज़ा के, लेकिन इनके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां पे जाने के लिए या तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती या आपको वहां पहुंचने पे ही वीज़ा इशू कर दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको मैक्सिमम दूसरी कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं। मतलब टॉप में कौन सी कंट्रीज़ हैं, बॉटम में कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके सिटीजन्स को बाकी लोग वीज़ा फ्री एक्सेस या फिर वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के पासपोर्ट को होल्ड करते हो, मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हो, तो कितनी कंट्रीज़ आपको इस तरीके से वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं, इसको कहते हैं पावर ऑफ पासपोर्ट। और इस पावर ऑफ पासपोर्ट के अंदर जो एक रैंकिंग बनती है पूरी दुनिया के पासपोर्ट्स की, उसको कहते हैं पावर ऑफ पासपोर्ट इंडेक्स या पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये जो रैंकिंग बनती है, ये बनती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिए हुए डेटा से। इस डेटा को एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेनले एंड पार्टनर्स नाम से, वो इसको प्रोसेस करती है और पूरी एक इंडेक्स बनाती है अलग अलग पासपोर्ट की, जिसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि कितनी कंट्रीज़ को कितनी जगह पे वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है। इसलिए इसको हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स भी कहते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स इस रैंकिंग को, इस इंडेक्स को क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं। इसमें लगभग 199 अलग अलग पासपोर्ट और 227 कंट्रीज़ और ट्रैवल डेस्टिनेशंस को कंपेयर करके उनकी एक रैंकिंग बनाई गई है। और 2022 की पहली क्वार्टरली रैंकिंग इंडेक्स अभी रिसेंटली हेनले एंड पार्टनर्स ने रिलीज़ की है। तो जो ये इंडेक्स है, इसकी जो रैंकिंग बनती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो रैंकिंग किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसके अंदर एक पॉइंट्स दिए जाते हैं अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे। जैसे कि एक पॉइंट दिया जाता है हर एक कैटेगरी के लिए, जैसे वीज़ा ऑन अराइवल, जिसमें आपको पहले से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से और वहाँ पहुँचने पे ही आपको वीज़ा मिल जाता है, या फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती है उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, या फिर ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो आपको वहाँ पहुँचने पे मिलता है, मतलब पहले से उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से। तो इन तीन कंडीशंस में आपको एक पॉइंट मिलते हैं। और इसके अलावा 0 मार्क्स दिए जाते हैं जहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है, या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से पहले से ही परमिशन मिलती है, मतलब डिपार्चर से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है वो, या फिर जो वीज़ा ऑन अराइवल है जिसमें भी आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है डिपार्चर से पहले कि आपका वीज़ा क्लियर होगा। तो इन तीनों कंडीशन में आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से 1 और 0 के बेसिस पे ही ये एक इंडेक्सिंग तैयार होती है। तो इसमें जो टोटल स्कोर बनता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ जहाँ पे या तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती या फिर गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ जाने के लिए। तो टोटल स्कोर वो टोटल कंट्रीज़ हो जाती हैं। तो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई इस रैंकिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनके सिटीजन्स को मैक्सिमम कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा एक्सेस देते हैं। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग नंबर 1 पोजीशन पे जापान और सिंगापुर, जिनको 192 कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं। सेकंड पोजीशन पे जर्मनी और साउथ कोरिया, जिनको 190 कंट्रीज़ देती हैं। तीसरे नंबर पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन, जिनको 189 कंट्रीज़ देती हैं। चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन, जिनको 188 कंट्रीज़ देती हैं। फिफ्थ पोजीशन पे आयरलैंड और पोर्चुगल, जिनको 187 कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनका स्कोर भी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपका अगर स्कोर सेम है तो एक ही रैंक पे बहुत सारी कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। उसी तरीके से जैसे अभी हमने देखा कि ये टॉप 5 रैंक पे कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ भी इसमें आती हैं। अब लास्ट में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं जिनको सबसे कम कंट्रीज़ अपने यहाँ बिना वीज़ा के आने देती हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे कि हम जानते हैं कुछ कंट्रीज़ जहाँ ऑलरेडी बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है और सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको काफ़ी रिस्की भी माना जाता है। तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं लास्ट की? लास्ट 5 जो रैंकिंग वाली कंट्रीज़ हैं, 107th पोजीशन पे यमन, 108th पोजीशन पे पाकिस्तान, 109th पोजीशन पे सीरिया, 110th पोजीशन पे इराक और लास्ट में 111th पोजीशन पे अफगानिस्तान।
तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक है और क्या स्कोर है। तो इंडिया की रैंक 84th है, जिनमें 59 कंट्रीज़ इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस या प्रायर अप्रूवल के बिना ही एक्सेस देती हैं अपने यहाँ आने के लिए, और टोटल 167 डेस्टिनेशंस के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है इंडियंस को। तो कितनी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को इस तरीके से फैसिलिटेट करती हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ओशिनिया में 9 डेस्टिनेशंस, मिडिल ईस्ट में 4 डेस्टिनेशंस, यूरोप में 2, कैरिबियन में 11 डेस्टिनेशंस, एशिया में 11, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में 2, अफ्रीका के अंदर 20 टोटल डेस्टिनेशंस हैं जो इंडिया के सिटीजन्स को इस तरीके से फैसिलिटेट करती हैं। अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें इसकी रैंकिंग की, तो 2006 जब हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ हुआ पहली बार, तो तब से लेकर अभी तक इसकी रैंकिंग किस तरीके से बनती आई है, ये क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ इंडिया की रैंकिंग में। तो 2006 के अंदर इंडिया की 71st रैंक थी, जो अब इस साल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 84th है। तो इसमें काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल से बेहतर है, क्योंकि पिछले साल इसकी रैंकिंग 90th पोजीशन पे थी। तो इसको कहते हैं हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स, जिसके अंदर हमें वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पता चलता है कि इंटरनेशनली उनको किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ कंसिडर करती हैं और किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करती हैं। तो इसके थ्रू हमको ये भी पता चलता है कि उनकी क्या वैल्यू है पासपोर्ट की, या क्या पावर है उनके पासपोर्ट की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।